अधिनियम 2009 की धारा 27 गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाती है और नियम 21(3) कहता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से किसी स्कूल में तैनात किसी भी शिक्षक को जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्यों या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से संबंधित कार्यों के अलावा किसी भी स्कूल में, अन्य स्कूल या कार्यालय या गैर शैक्षणिक उद्देश्य से तैनात नहीं किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट में कहा। मैं एक मिनट माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट बात हमारी आ जाने दीजिए। मैं आपका संरक्षण हम लोगों को, इसको देव दीपावली मनाने के लिए दिया भी अपने घर से लाना था, तेल भी अपने घर से लाना था, बत्ती भी अपने घर से लाना था, लेके लगवाना, उनको लगाने का काम करना पड़ा। अरे भाई प्रश्न क्या है आप? मैं बता रहा हूँ सर, प्रश्न बता रहा हूँ। 25/5/2022 को सड़क सुरक्षा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा कार्य के अलावा बाकी सारे कामों में लगाया जाता है। आज तक किताबें विद्यालयों में नहीं बटी, बिना किताबों के बेचारे कैसे पढ़ाएंगे, किताब नहीं मिल रही। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षा कार्य के अलावा बाकी कार्यों में लगाया जाता है। हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे मैं जानता हूँ, शिक्षा कार्य के अलावा कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए शिक्षा कार्य तो करते ही है वो। नहीं माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सभापति आपका चाहते हैं तो हमारी बात सुन ले, वो पूरी हो जाने दीजिए माननीय सभापति जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पास जो आदेश हैं बीएसए के, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज आपको स्टॉल लगाना है सरकार की उपलब्धियों का, जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कि देव दीपावली में अपने घर से दिया और तेल और बत्ती लेके आइए और देव दीपावली में रेत पे जाके आप दिया जलाइए। मेरे पास आदेश है बीएसए का, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको सड़क सुरक्षा के काम में लगा दिया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब शिक्षक को इन्हीं सारे कामों में लगा दिया जाएगा तो पढ़ाएगा कब? अरे किताब भी सरकार नहीं दे पा रही है, बिना किताब के आज पढ़ाने की स्थिति आ गई। और उसके बाद मत जाइए, उतने पर ही सर आपका गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मजदूर किसान का बच्चा ही वहां पढ़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो कुल मिला के माननीय सभापति जी आपसे बस यही चाह रहा हूँ कि जो हमारे संविधान में, जो नियमावलियों में और जो शासनादेश है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के आदेश है, उस पे माननीय मंत्री जी उसका अनुपालन नहीं करा, मैंने उनका विभाग नहीं कर रहा है अनुपालन। तो या तो मंत्री जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और गलत सलत उत्तर बना के दे रहे हैं। तो मैं आपसे माननीय सभापति चाहता हूं कि ये जो हो रहा है शिक्षकों के साथ प्राथमिक विद्यालय के, ये बंद होना चाहिए। ठीक है माननीय मंत्री जी बताइए। अरे त्योहार आप जाके मनवाएंगे, अपना मनाइए, अपने घर मनाएंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्नों को लेकर के अपनी चिंता जताई है, शिक्षकों की आज जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे विद्यालयों में, शिक्षकों से केवल और केवल पठन पाठन के कार्य में ही उनका कार्य लिया जा रहा है, उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। आज सारी व्यवस्थाएं शिक्षकों के लिए सुदृढ़ बना दी गई हैं। उनको पहले शिक्षा के कार्य से लेकर के विभिन्न तरह के रजिस्टरों को भरना पड़ता था, अलग अलग जानकारियों को भरने के लिए काफी ज्यादा समय जाता था। शिक्षकों के सारी अवस्थापना संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती थी उसको उनको लेने के लिए कार्यालयों में जाना पड़ता था, अलग अलग कार्यालयों में समय उनका खराब होता था। इन सारी सुविधाओं को आज ऑनलाइन बनाया गया है। जो 30 से लेकर के 40 रजिस्टर तक एक शिक्षक को भरने पड़ते थे, उसको भी घटा करके 10 से लेकर के 12 तक कर दिया है और आने वाले समय में हम उसको भी पूरी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं शिक्षक का, जिससे कि पूरा ध्यान बच्चों के केवल पठन पाठन के ऊपर लगे। हमारी सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रही है। और जहां तक माननीय सदस्य ने बात करी कि शिक्षकों से अन्य कार्यों में, अन्य तरह के कामों में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो विशेष परिस्थितियों मैंने अपने उत्तर में कहा कि जब वहां बनारस में नेपाल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का जब वहां पे कार्यक्रम लगा, तो विशेष परिस्थितियों में तब उन शिक्षकों को वहां पे नियुक्त किया गया और उनके स्वागत के लिए, उनके आगमन पे इस तरह की सेवाएं बनाई गई। ये आपने कहा कि कामों में नहीं लगाया जा रहा, ये कोई शिक्षकों पे एहसान नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, ये शासनादेश है, ये नियमावली में है। तो ये आप एहसान नहीं कर रहे कि नहीं लगवा रहे। जब दूसरी चीज जहां लगाया जा रहा है सर, और जहां अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के और नेपाल के उनके लगाया, मैं उसके अलावा बता रहा हूँ कि डेट बता रहा हूँ, मेरे पास कहिए तो उसका आदेश की कॉपी है, मैं आपको आदेश की कॉपी नियमावली सब भेज रहा हूँ। इससे सबसे क्या होगा? आप तो मंत्री जी से ये पूछिए कि भाई शिक्षकों से मुख्य रूप से पढ़ाई का काम ही कराया जाए और उनसे ऐसी ड्यूटी के लिए ना कहा जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। माननीय सभापति